तो हम डायरेक्ट चलते हैं और पूछते हैं कि आखिर मोदी गारंटी के क्या मतलब है। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। मोदी गारंटी, देखिए, देश के अंदर मोदी जी ने जो कहा सो किया, ये सबसे बड़ी गारंटी है। जिस प्रकार का अगर उन्होंने कहा कि मैं ये काम करूंगा, सड़कें बनाऊंगा, तो सड़कें बना के दी, विकास के रूप के अंदर कार्य किया, टॉयलेट्स बना के दिए, लोगों को जो है सोलर पैनल लगवा के दिए। ऐसी 224 गारंटियां हैं जो मोदी जी ने दी, चाहे वो किसानों को देने की गारंटी हो, तो हर जगह के ऊपर उन्होंने किसी ना किसी समाज के वर्ग को कहीं ना कहीं फायदा हुआ। अब लेकिन विपक्ष जानना चाह रहा है कि भाजपा की गारंटी और मोदी गारंटी दोनों में बहुत फर्क है। एक व्यक्ति हावी है और एक जो है संगठन हावी है, तो कोई व्यक्ति परिवार से कैसे बड़ा हो सकता है? संगठन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। संगठन जो है, संगठन से मैं आपको यही बता रहा हूँ, दोबारा से कह रहा हूँ कि संगठन से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं है। तो संगठन ने ही मोदी जी को लाया है। मोदी जी ने गारंटी दी है, वो संगठन की ही गारंटी है, किसी और की गारंटी नहीं है। संगठन का पीछे बैक मिलता है, मोदी जी को पता लगता है, संगठन ही बताता है कि ये देश में होना चाहिए। उनको मोदी जी अपनी गारंटी के साथ देश को दोबारा से पुनः वापसी देते हैं। डॉक्टर अमित नागपाल जी, आपने काम इतना अच्छा किया कि आपको सांसद चेंज करना पड़ा। जी, हमने काम नहीं अच्छा किया जी, हमने पूरे देश के अंदर माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी की जिस प्रकार से आयु आगे बढ़ रही थी, मोदी जी का एक विजन होता है कि नए नए युवाओं को आगे देश के अंदर लाना, नई अगली 10-15 साल की पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को तैयार करना। अगर शायद मोदी जी की ये सोच ना होती तो मैं भी ना होता। आज इस सोच के साथ उन्होंने निगम के अंदर कई पार्षदों को, जो आज युवा पार्षद हैं, ऐसे कुछ पार्षद तो ऐसे हैं कि 25-25 साल के लड़के हैं, तो वो उन लोगों को लेके आए। तो ये युवा सोच को आगे लेके आना और पार्टी को एक नए जोश के साथ खड़ा करना, ये मोदी जी का मुझे लगता है एक विज़न है। और पूरे देश के अंदर इस प्रकार से पुराने पार्षदों को, जो 6 बार, 7 बार, 5 बार लड़ लिए, उन लोगों को सबको मोदी जी ने कहा अब आप संगठन का काम संभालें। तो कोई अंतर विरोध नहीं है ऐसा आपको लगता है? लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की भी टिकट 1-2 दिन के लिए कभी भी किसी व्यक्ति की, पुराने व्यक्ति जब 6-7 साल बार का पार्षद रह जाता है, या काउंसलर, विधायक रह जाता है, या एमपी रह जाता है, उसको थोड़ा सा एक मन के अंदर शायद कहीं ना कहीं टीस आती है, पर उसे बात के अंदर अपने आप समझ में आता है इस चीज़ के अंदर। और हमारे संगठन के अंदर ये बड़ा क्लियर नियम है कि हमें किसी प्रकार की भी भूमिका दी जाती है तो हमारे सभी नेता हर प्रकार की भूमिका निभाने में सक्षम रहते हैं, और संगठन से बढ़कर वो किसी को नहीं मानते। संगठन के अंदर सबसे पहले हमें संगठन में ये सिखाया जाता है, देश प्रथम। देश प्रथम के लिए हमें किसी भी प्रकार की कुर्बानी देनी पड़े, वो हम कुर्बानी हमेशा देने को आपके लिए देश प्रथम है, लेकिन आपका वार्ड में जो वार्ड पार्क बना वो प्रथम हो गया और वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया। देखिए, वार्ड के अंदर जैसे डॉग पार्क बनाना, चीज़ें करना, महिलाओं के लिए रिक्शा चालू करना, मेहंदी के टाइम के ऊपर लोग महिलाओं को मेहंदी लगवाना, ठीक है, ऐसे अनेकों का, महिलाओं के लिए फ्री रिक्शा का चलाना, हमने राखी के ऊपर फ्री रिक्शाएं चलाई। और एक हमने सफाई के लिए मोदी जी की प्रेरणा से सफाई के पहरेदारी के नाम से एक हम रोज रिक्शा चलाते हैं, डेली एक टॉय पार्क जो भी चर्चा में है, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे और कहाँ से, किस तरह से? बिल्कुल लगता है कि डॉक्टर अमित नागपाल की सोच नहीं है, डायरेक्ट मोदी जी जैसे लग रहा है कि वार्ड नंबर 57 में एक मोदी जी बैठे हुए हैं। देखिए, मोदी जी जिस प्रकार से नए नए काम करते रहते हैं, मुझे भी नए काम करने का शौक है। मैं नए काम के शौक के अंदर एक टॉय पार्क जिसके अंदर बच्चों के लिए फ्री, मैं एक बारी मॉल के अंदर खड़ा हुआ था, मुझे वहीं पर खड़े खड़े विचार आया, एक बच्चा रो रहा था और उसकी माँ ने उसको झूला नहीं झुलाया कि 100 रुपये का झूला है। तो मेरे को उस टाइम लगा, एक बच्चा 100 रुपये का झूला झूला और उसके बाद वो बच्चा रो रहा था, उसके माँ बाप उसे जो है थप्पड़ मार के लेके गए कि दूसरी बार नहीं झूलने देंगे, पैसे फ्री के आते हैं क्या? मतलब एक तरफ तो अपने बच्चे को झुलाया, दूसरी तरफ आप बच्चे को रुला रहे हैं। तो उस दिन बड़ी मन में पीड़ा हुई कि लोग जो है इतना पैसा खर्च करना एक एक टॉय के ऊपर, तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो मेरे को ये मन से कर मैंने टॉय ट्रेन चालू करी। आज हमारे यहाँ पर शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बच्चों के लिए टॉय ट्रेन चलती है, बच्चे उसमें फ्री एंजॉय करते हैं। लोग पार्षद बनते हैं या जनप्रतिनिधि, चाहे एमएलए बने, वो कहीं न कहीं दीनदयाल उपाध्याय और मुखर्जी मार्ग भूल जाते हैं। लेकिन इस तरह के जो आप बता रहे हैं कारुणिक दृश्य जो आपने आंखों से देखा और उसको जमी पे उतार कर दिखाया। देखिए, मैं पूर्व में संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमने तो जो है माननीय दीनदयाल जी को पढ़ा है कि अंत्योदय योजना, अंतिम व्यक्ति, पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुंचाना हम कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने लेवल पे, माननीय मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, और मैं अपने लेवल में उन योजनाओं को मूर्त रूप से नीचे तक पहुंचाने तक
जो कार्य कर सकता हूँ मैं अपनी जो है जितनी अपनी सक्षमता के साथ कार्य कर सकता हूँ उतनी कर रहा हूँ। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो संयुक्त एक प्रत्याशी है, तो उससे मुकाबला करना इतना क्या? कोई मुश्किल नहीं है जी। चोर चोर मुसहरे भाई। जिस पार्टी के बारे में ये कहा जाता था, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा जी मेरे पास ये बॉक्स है, मैं ये ब्रीफ केस लेके, वो सारे इलेक्शन में ब्रीफ केस साथ में लेके घूमे। इतना बड़ा ठग जो ब्रीफ केस लेके साथ में चलता था, उसने पहले विधानसभा में इनके साथ मिला, फिर उसने विधानसभा में देख लिया कि मैं तो अकेला भी शायद जीत सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आ गया पहली बार आने के बाद, उसने इनको भी लात मारी बाहर कर दिया। आज वो फिर दोबारा से अपेक्षा कर रहा है कि मैं इनके साथ मिलकर शायद जीत जाऊंगा। जब वो पप्पू महाराज खुद ही नहीं जीत सकते तो वो अपनी पार्टी के आदमी को, कैंडिडेट को कैसे जिताएंगे? और पार्टी के कैंडिडेट को भी पता है कि वो नहीं जीत रहा, पर उसे टिकट मिल गई है, वो बेचारा इसलिए इस आयु के अंदर थोड़ा बहुत घूम रहा है कि चलो यार कम से कम कुछ वोट मिल जाए, इज्जत तो बची रहे, कम से कम रिटायरमेंट मेरी जीवन की इस प्रकार ना बीते कि मेरे को कुछ भी वोट नहीं मिले। आपने जिनका टिकट काटा वो 2 बार सांसद रह चुके हैं और वो 5 बार सांसद रह चुके हैं, 6ठी बार की तैयारी है संसद जाने की। जयप्रकाश अग्रवाल की बात कर रहा हूँ। देखिए जयप्रकाश जी की अब आयु इस हिसाब की हो गई है, उन्होंने पार्टी से जितने आपके द्वारा ही, आप सब लोगों के द्वारा ये था कि वो टिकट बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, जबरदस्ती उन्हें टिकट दिया गया है और वो तो बेचारे मुझे लगता है कि अपनी इज्जत बचा रहे हैं कि कुछ वोट मिल जाएं। आप समझ रहे हैं बलि का बकरा? बिल्कुल बलि के बकरे बने हैं, शरीफ आदमी है और बलि के बकरे बन गए। उन्हें भी पता है कि मोदी जी की गारंटी के सामने वो जीतने वाले नहीं हैं। लेकिन आप केजरीवाल को भी बलि का बकरा बनाना चाह रहे हैं, आप उन्हें इंसुलिन नहीं दे रहे हैं। देखिए उन्हें इंसुलिन प्रॉपर मिल रही है, सब चीज़ें प्रॉपर मिल रही हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ नाटक करना होता है। वो तो सिर्फ एक नाटक करते हैं हमेशा से। अंदर बैठे हुए जेल में उन्हें याद आ गया कि पानी की सप्लाई ठीक नहीं हो रही, अंदर बैठे हुए उन्हें याद आ गया कि बिजली की सप्लाई ठीक नहीं हो रही। अरे बाहर जब तुम रहते थे एक बयान आपने दिया हो कि पानी की सप्लाई ठीक नहीं हो रही, एक बयान आपने दिया हो कि बिजली की सप्लाई ठीक नहीं हो रही, जेल में जाते ही याद आ गई जी। खाली बैठे हैं बंदा कुछ तो करेगा। अब हमारे ठग हैं तो ठग साहब कुछ तो कहेंगे, ठगने के लिए नए नए पैतरे तो फेंकेंगे। देखिए ना जी, अब उन्होंने जिस प्रकार से लालू जी ने एक अपनी पार्टी के लिए राबड़ी देवी जी को खड़ा किया था, अपनी पत्नी को, अब वो भी तो सुनीता जी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये सोच सकते हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, व्यक्तिवाद की पार्टी है। और व्यक्तिवाद की पार्टी का जिस प्रकार से बिहार में हाल हुआ, चिंता मत कीजिए, दिल्ली में भी वैसा ही हाल होगा। लालू जी जैसे फर्श पे चले गए वैसे ही 2-4 दिन बाहर आने देते, जैसे संजय जी आ गए वो भी आ जाते, अपनी बातें कहते, तो क्या इसमें है? देखिए हर व्यक्ति का अपना अपना कोर्ट केस है जी, एक एक कोर्ट केस की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। कोर्ट अपनी मर्यादाओं के अनुसार व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करता है। तो अगर वो ज़रूरत कोर्ट ने समझी होगी तो ये कोर्ट का, न्यायालय का निर्णय है। उनको पता है कि संजय सिंह जी किस प्रकार से बाहर आए, संजय सिंह जी के पास किस प्रकार के आरोप हैं, उनके आरोपों के अंदर वो बाहर आ सकते थे। अगर इनके आरोप में ये नहीं बाहर आ सकते, ये बाहर आके गवाहों को इफेक्टेड करेंगे, इसलिए उनको अंदर रखा हुआ है। तो जो कारण जिस व्यक्ति का, ये तो न्यायालय का निर्णय है। न्यायालय किस प्रकार से इनकी भूमिका को चेक कर रहा है, किस प्रकार से इनके हर कार्यों को चेक कर रहा है। अब इनके एक नए कारनामे भी खुल के आ रहे हैं कि इन्होंने कनाडा से अपनी पार्टी के लिए पैसा लिया, सिख फॉर जस्टिस के नाम के ऊपर देश के अंदर दंगे भड़काए। तो इस प्रकार के खालिस्तानियों को सपोर्ट करना और देश के अंदर अराजकता पैदा करना, ऐसा व्यक्ति, मुझे तो लगता है कि इस व्यक्ति को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा दिन, जैसे विदेशों में 200, 300, 600 साल की सज़ा होती है, अगर इस प्रकार का भी कोई कानून हो तो जिन जिन अपराधों के अंदर ही अंदर है, उन सब अपराधों के अंदर उतने साल की इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। जी, अगर 400 पार की बात करें तो ये लगता नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस, और आमतौर पर कहा गया है कि ओवर कॉन्फिडेंस कई बार जो है अक्सर देखा गया है नुकसानदायक। मोदी जी ने पिछली बार कहा था 300 पार, 303 सीटें लाए थे, 400 पार बोला है अगर उन्होंने तो कुछ सोच के बोला होगा। आप चिंता मत कीजिए, इतनी सीटें जरूर आएंगी। क्या लग रहा है कि वार्ड नंबर 57 का जो काम है वो कहीं न कहीं 400 में सीट लाने में गिलहरी भूमिका के साथ अव्वल और सब्बल है? देखिए हम लोग अपनी तरफ से, हर कार्यकर्ता अपनी तरफ से अपेक्षा करता है जितना मुझे पहले वोट मिला था उससे ज़्यादा इस बार मिले। तो क्षेत्र की जनता के अंदर जो मैंने काम किया, मैं क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा, अगर उन्हें लगता है कि सड़कों पे निकल के मैंने ये सब सड़कें नहीं बनवाई हैं, मेन रोड सारी पीतमपुरा की नहीं बन गई हैं, अगर उन्हें लगता है कि इस चीज़ के अंदर और पार्कों में सब जगहों पे हमने बहुत सफाई के काम कराए, ट्रीज़ की ट्रिमिंग कराई, नालियाँ साफ़ कराई पुनः बार बार, मेन नाले जो पीडब्ल्यूडी के साफ़ नहीं होते थे हमने कंप्लेंट करके वो भी साफ़ कराए, पीडब्ल्यूडी से हमने नई रोड्स का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार के अनेकों कार्य हमने क्षेत्र के अंदर किए हैं
मुझे लगता है कि उन सबका मुझे कहीं ना कहीं मेरी पार्टी को, मुझे नहीं मेरी पार्टी को कहीं ना कहीं उसका जो है फल जरूर मिलेगा। और क्षेत्र की जनता माननीय मोदी जी की हर स्कीम को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी, अधिक से अधिक मात्रा में निकल कर। जी।